ओके, सो ये हमने सारे वैल्यूज इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास ना कॉलेज के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है प्रिंट कराने के लिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देन हमारे पास ये स्टूडेंट जो क्लास है ना, इसके अंदर कोई टू स्ट्रिंग मेथड है ना। और ना हमारे पास ये जो एड्रेस है इसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है। सो लेट्स सपोज कि अगर हमको कॉलेज को प्रिंट कराना है ना, कॉलेज दैट इज स्ट्रिंग, दैट इज क्या, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट को प्रिंट कराना है, ठीक है। सो सिस आउट करेंगे एंड राम के थ्रू हम टू स्ट्रिंग मेथड को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो राम के थ्रू हमने टू स्ट्रिंग मेथड को प्रिंट किया। ध्यान से देखना, क्या इस क्लास के पास, दैट इज क्लास स्टूडेंट क्लास, क्या इस क्लास के पास कोई टू स्ट्रिंग मेथड है? क्या इस क्लास के पास कोई टू स्ट्रिंग मेथड है? नहीं। इस क्लास के पास कोई भी टू स्ट्रिंग मेथड नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी हम इस क्लास के थ्रू, हम स्टूडेंट राम के थ्रू हम टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एरर नहीं आ रहा है, व्हाई? टू स्ट्रिंग सर प्री डिफाइंड है। टू स्ट्रिंग प्री डिफाइंड मेथड है, ओके। टू स्ट्रिंग प्री डिफाइंड मेथड है, लेकिन हमने प्री डिफाइंड मेथड को इसमें यूज नहीं किया, है ना। सो नहीं किया, दैट मीन्स करना पड़ेगा ना हमको यूज। ऑटोमेटिक ले रहा होगा। ओके, देखो क्या होता है। टू स्ट्रिंग मेथड जो है ऑब्जेक्ट क्लास का है। हमारे पास एक जावा के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास है, मैंने बताया था। ऑब्जेक्ट क्लास जो है, ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट है सारे क्लासेस का, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? पेरेंट है सभी क्लासेस का। सो बाय डिफॉल्ट हम जितने भी क्लासेस बनाते हैं वो सारी क्लासेस को जो है, जो सारी क्लासेस है ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती हैं, एक्सटेंड करती हैं। यानी ऑब्जेक्ट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक हमें हमारी क्लासेस को मिल जाती हैं। सो उस ऑब्जेक्ट क्लास के पास एक मेथड है टू स्ट्रिंग मेथड, जो ऑटोमेटिक उसने जो है स्टूडेंट क्लास को दे दिया, चाहे आप डिफाइन करो चाहे मत करो। सो हमने जो है टू स्ट्रिंग मेथड ले लिया एंड देन हम इसको प्रिंट करते हैं। देन देखते हैं, ये देखो, देन अगेन रेफरेंस आईडी आपको प्रिंट हो गया, ठीक है। रेफरेंस ये हैश कोड प्रिंट हो गया, मेमोरी एड्रेस प्रिंट हो गया, बिकॉज ये जो आपने टू स्ट्रिंग मेथड लिया है ये ऑब्जेक्ट क्लास का लिया है, ठीक है। हमको यहाँ पे अपना स्टूडेंट क्लास के लिए टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट करना पड़ेगा। सो हम अगेन सोर्स पे जाएंगे, सोर्स पे जाके हम जनरेट टू स्ट्रिंग करेंगे एंड सेलेक्ट ऑल द फील्ड्स एंड देन जनरेट, ठीक है। सो हमने जनरेट किया, देन सेव करेंगे एंड देन अब रन करेंगे। सो हमारे स्टूडेंट क्लास के पास भी अपना टू स्ट्रिंग मेथड है। सो स्टूडेंट क्लास का रोल नंबर प्रिंट हो गया, स्टूडेंट नेम प्रिंट हो गया एंड देन एड्रेस की ओर आते हैं। सो एड्रेस क्या प्रिंट हुआ भाई? एड्रेस प्रिंट हुआ, एड्रेस, अगेन एड्रेस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप है। एंड देन कॉलेज का भी एड्रेस प्रिंट हो गया, बिकॉज इस एड्रेस के पास कोई टू स्ट्रिंग मेथड नहीं है। सो अगेन हम एड्रेस के अंदर भी एक टू स्ट्रिंग मेथड बना देते हैं। सो सोर्स जनरेट टू स्ट्रिंग एंड देन सेलेक्ट ऑल द फील्ड्स एंड देन जनरेट, ओके। सो हमने यहां बना दिया एंड देन कॉलेज के अंदर भी हमको बनाना पड़ेगा, सोर्स जनरेट टू स्ट्रिंग एंड देन सेलेक्ट ऑल द फील्ड्स एंड देन जनरेट, ओके। एंड अब हमारे पास सारी क्लासेस के पास टू स्ट्रिंग मेथड है। देन अब हम इसको रन करते हैं। देन स्टूडेंट के पास ये जो रोल नंबर है एंड देन नेम है एंड देन एड्रेस के पास क्या है? एड्रेस के पास एड्रेस है, ये देखो 1819, सिटीज न्यू दिल्ली एंड द कंट्री इज इंडिया। एंड कॉलेज के पास भी उसका एक खुद का टू स्ट्रिंग मेथड है डिटेल्स प्रिंट कराने के लिए। सो कॉलेज हैज अ नेम एंड कॉलेज हैज अ आईडी। सो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। हैज अ रिलेशनशिप हम लोग क्यों यूज करते हैं? हैज अ रिलेशनशिप जो है हम लोग यूज करते हैं लाइक दिस, ठीक है। बिकॉज ए स्टूडेंट हैज एन एड्रेस, ओके, ए स्टूडेंट कैन ऑल्सो हैव अ कॉलेज, ओके। सो हैज अ रिलेशनशिप को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैज अ रिलेशनशिप, ओके। सो ये हैज अ रिलेशनशिप हो गया। सो कोई क्वेश्चन किसी का? देन हम इज अ पे आते हैं। इज अ रिलेशनशिप तो हमने किया हुआ है, लेकिन एक जो है, ओके, ओके। देखो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। ये जो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं दैट इज लूजली कपल्ड, ओके।
लूजली कपल्ड का मतलब ये हो गया कि मुझे ये बताओ कि लूजली कपल्ड नहीं है, ये टाइटली कपल्ड है। ओके, ये टाइटली कपल्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये लूजली कपल्ड प्रोग्रामिंग नहीं। माइक इज नॉट वर्किंग। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये लूजली कपल्ड प्रोग्रामिंग नहीं है। लेट सपोज कि ये जो एड्रेस टाइप का हमने हमने जो ये बनाया है, एड्रेस टाइप का हमने ये जो वेरिएबल बनाया है, क्या ये एड्रेस नहीं होता? अगर ये एड्रेस नहीं होता, लेट सपोज ये एड्रेस नहीं होता, ओके, सो क्या ये क्लासेस एग्जिस्ट करती? नो। नहीं करती। इसका मतलब ये टोटली डिपेंडेंट है ना इसके ऊपर। भाई ये टोटली डिपेंडेंट है, ये जो स्टूडेंट है ये टोटली डिपेंड है किसके ऊपर? एड्रेस के ऊपर। भाई आप एड्रेस नहीं दोगे तो ये कैसे काम चलेगा इसका? आप कॉलेज नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा इसका? ओके, सो इट इज नॉट लूजली कपल्ड, इट इज टाइटली कपल्ड। ओके, एंड लूजली कपल्ड गुड प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग का, ये क्योंकि ये टाइटली कपल्ड है। टाइटली कपल्ड का मतलब ये होगा कि टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, सो डिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि भाई ये क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी तो दूसरे क्लास में इसका कोई काम नहीं होगा। ओके, सो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो जहां पे डिपेंडेंसी आ गई ना, जहां पे टोटली डिपेंडेंसी आ गई, दैट इज टाइटली कपल्ड। सीधी सी बात ये है। ओके, सो जहां पे डिपेंडेंसी नहीं हेलो होती, हेलो। यस यस, अच्छा सर। सर एक्चुअली मैं टाइप कर रहा था उसको, और लूजली कपल्ड कहेंगे और टाइटली कपल्ड कहेंगे, वो काम नहीं कर रहा था सर माइक उस टाइम पे, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये समझ में आ गया ये टाइटली कपल्ड क्यों है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन इससे रिलेटेड किसी का? सर हम्म, सर सर yeah, टू स्ट्रिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रही है सर। ओके, वेट 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 वेट, टू स्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना? ओके, कोई इशू नहीं है, हटा दो टू स्ट्रिंग, नहीं चाहिए हमको टू स्ट्रिंग, ये हटा दिया हमने टू स्ट्रिंग। ओके, इसको भी हटा दो, ये लो, इसको भी हटा दो। एक मिनट, ठीक है, हटा दिया। अब बताओ, अब कोई यस प्रॉब्लम? सर। नहीं है कोई प्रॉब्लम। सो लेकिन अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे जो है कॉलेज की डिटेल्स को प्रिंट कराना है, ठीक है? क्या कराना है? कॉलेज की डिटेल्स को प्रिंट कराना है। सो प्रिंट कराने के लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। सो हमने एक बनाया मेथड void, ठीक है, या जो भी ले लो, पब्लिक void m1 या शो डिटेल्स, ठीक है, हमने मेथड बनाया। यानी इस मेथड के अंदर दिया sysout, एंड sysout में हमने क्या लिखा? sysout में हमने लिखा कि भाई शो डिटेल की बात हो रही है ना, तो sysout के अंदर लिखा हमने id, ठीक है। तो sysout के अंदर हमने लिखा कॉलेज id is प्लस id, ओके, एंड देन एक और sysout लिखा कॉलेज नेम इज, ओके, प्लस कॉलेज नेम, ओके। अब कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। ऐसे तो हम प्रिंट करा सकते हैं। अगेन आ जाओ स्टूडेंट पे आ जाओ, ओके, स्टूडेंट बाद में आते हैं, एड्रेस पे आ जाओ। एड्रेस की भी डिटेल्स हमको प्रिंट कराना पड़ेगा। सो एड्रेस की डिटेल्स को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे? पब्लिक void, एंड इसको भी एक मेथड देना पड़ेगा शो एड्रेस, ओके, एंड इसके अंदर हम बोलेंगे कि भाई sysout and house number is plus h number, okay, and city is city, and then country is country, okay। अब कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, नो सर। ओके। अगेन स्टूडेंट के अंदर आते हैं। स्टूडेंट के अंदर जो है हम जो है करते हैं क्या? स्टूडेंट के अंदर हम करते हैं स्टूडेंट को प्रिंट। सो पब्लिक void m1 या शो स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है।
प्रोसेस आउट करेंगे स्टूडेंट नेम रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर इज प्लस रोल नंबर, ओके प्रोसेस आउट स्टूडेंट नेम इज प्लस नेम, ओके प्रोसेस आउट। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जैसे ही हम एड्रेस को प्रिंट करेंगे, ओके सो स्टूडेंट एड्रेस इज, अगर आप करोगे प्लस एड्रेस, ठीक है, सो क्या होगा, ये अगेन हम क्या कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, देखेंगे क्या होता है। एंड स्टूडेंट कॉलेज इज, ठीक है, प्लस कॉलेज। अब मुझे बताओ, अब कोई प्रॉब्लम है क्या, हमने ट्विस्टिंग मेथड की जगह हमने शो एड्रेस कर दिया, इसमें पूरा प्रिंट करा दिया डिटेल, हमने कॉलेज के अंदर क्या किया, शो कॉलेज डिटेल्स करा दिया, हमने कॉलेज की डिटेल्स प्रिंट करा दी, एंड स्टूडेंट के अंदर हमने क्या किया, शो स्टूडेंट प्रिंट करा दिया। सो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम ये करेंगे कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, ट्विस्टिंग मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं है, राम के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपना मेथड कॉल करेंगे जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं। सो राम के अंदर कौन सी डिटेल है, शो स्टूडेंट डिटेल्स। सो राम मेथड से, राम ऑब्जेक्ट से हम मेथड करेंगे शो स्टूडेंट डिटेल्स। देन मैं इसको रन करता हूं, रन करने पे क्या होगा, क्लास के अंदर एरर आ रहा है, ओके दूसरा क्लास है। सो स्टूडेंट रोल नंबर इज 101, जो हमने लिखा है यहाँ पे, स्टूडेंट रोल नंबर इज 101, स्टूडेंट नेम इज नेम, एंड स्टूडेंट एड्रेस इज, अगेन देखो हम डायरेक्ट एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं ना, सो ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं, सो एड्रेस प्रिंट कर रहा है, दैट इज मेमोरी पे कौन सी एड्रेस कैप्चर किया है वो प्रिंट कर रहा है। सो हमको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, स्टूडेंट एड्रेस इज एड्रेस डॉट क्या, एड्रेस डॉट हाउस नंबर, ओके, एंड देन अगेन प्लस प्रिंट करेंगे, प्लस प्रेस करेंगे, एंड देन अगेन हम एक स्पेस देंगे, एंड देन प्लस एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है, देन प्लस, देन स्पेस देंगे, देन एड्रेस डॉट कंट्री। सो हमको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बिल्कुल स्पेसिफिक होना पड़ेगा। रन करते हैं। सो इस क्लास के अंदर, रिवीजन क्लास के अंदर कोई एरर आ रहा है, ओके सो यहाँ पे देखो हमको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, स्टूडेंट एड्रेस इज 1819 न्यू दिल्ली एंड इंडिया, ओके सो हम इसमें कॉमा भी दे सकते हैं, सो कॉमा दे देते हैं, ठीक है, कॉमा दे देते हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अगेन अगर हम कॉलेज की बात करें, सो कॉलेज ये भी एक ऑब्जेक्ट टाइप है, सो यहाँ पे हमको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कॉलेज के अंदर डॉट क्या है, कॉलेज का नेम है या कॉलेज की आईडी है, सो कॉलेज नेम ले लेते हैं, आईडी शो। सो अब हम प्रिंट करते हैं, सो क्या प्रिंट होगा, एड्रेस इज दिस एंड द स्टूडेंट कॉलेज इज श्रीराम। अगर हम आईडी भी लेंगे तो देन आईडी भी प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा, कोई इशू? नो सर। ओके सो टू स्ट्रिंग मेथड जो है, टू स्ट्रिंग मेथड इतना जो हमने काम किया ना, इतना जो काम हमने किया, ये काम टू स्ट्रिंग मेथड करता है सिर्फ 1 सेकंड में। क्या करेगा, सिर्फ सोर्स पे जाके हमको जनरेट करना है, ऑटोमेटिक ये सारी डिटेल्स जो है ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। ये हमको लिखना पड़ा, इतना हमने लिखा। टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, ऑटोमेटिक इतना डिटेल्स जो है ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। सो टू स्ट्रिंग मेथड का सिर्फ इतना ही काम है कि वो जो है हमारी डिटेल्स को, जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं उनको कंसोल पे प्रिंट कराता है। ओके ऑप्टिमाइज कर देता है ना सर, कोड को, पूरे कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है, ठीक है, हमारा टाइम बचाता है, सीधी सी बात तो यही है। यस सर। ओके बाकी हम अपने कस्टम मेथड्स भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हमको टू स्ट्रिंग ही यूज करना है, ठीक है। सो हम अपने कस्टम मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। सो ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। सो आज की क्लास तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी में चला गया। सो लेकिन हैज अ रिलेशनशिप तो हमने कवर कर लिया भाई अच्छे से। सो इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। नो ये भाई ये कुछ गलत हो रहा है, चलो ठीक है मैं बाद में देख लूंगा। सो यहाँ पे ठीक है, सो हमने यहाँ पे 2 क्लास बनाए, दोनों क्लास को स्टूडेंट के अंदर ले लिया, एंड देन स्टूडेंट के अंदर लेके हमने हैज अ रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिया। सो ठीक है, टाइम भी हो गया। सो इंटरफेसेस पे हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एंड इनहेरिटेंस जो हमने किया था ना, इनहेरिटेंस तो किया था कि नहीं किया था भाई बताओ। इनहेरिटेंस में डाउट है किसी को, एरर क्यों आ रहा है इस प्रोजेक्ट में?
एरर क्यों शो कर रहा है भाई? एज अ डेमो में एरर क्यों शो कर रहा है? बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? यहाँ पे एरर है No, ना, sir. एच नंबर, यहाँ पे एरर है, हाउस नंबर। N capital. No, sir. No. सर जो आप नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हो सर, जैसे आपने कैमल केस यूज करा हुआ है चेंज टू snake case. एच नंबर, ओके, एच एन ओ, ओके, नंबर ओ, ओ भी कैपिटल है इसका, है ना, ओ भी कैपिटल है। देखो नेमिंग कन्वेंशन यूज करना है आप लोगों को, एंड मैं आई थिंक इसको मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे बात करेंगे।